नमस्कार। आज की वीडियो में हम महाभारत में 18 जो पर्व हैं उनके नाम पढ़ने वाले हैं। वास्तव में ये जो 18 अध्याय हैं उन्हीं को 18 पर्व बोला गया है। तो जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हो, महाभारतस्य अष्टादश पर्वाणि, कि महाभारत के 18 पर्व हैं। पहला पर्व है आदि पर्व, दूसरा पर्व है सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, सातवां द्रोण पर्व, आठवां कर्ण पर्व, नौवां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां सत्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां है अनुशासन पर्व, 14वां है आश्वमेधिक पर्व, 15वां है आश्रम वार्षिक पर्व, 16वां है मौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थान पर्व, 18वां स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इन 18 अध्यायों में 18 पर्व के नाम से इनको संबोधित किया गया है। जैसे हम इंसानों के नाम हैं, ऐसे ही इन पाठों के नाम रखे गए हैं। और नाम रखने के पीछे इस पाठ का कोई ना कोई मूल तत्व इस टाइटल में जुड़ा हुआ है। जैसे ही उद्योग पर्व है, एग्जाम्पल के तौर पे, उद्योग का मतलब होता है मेहनत, परिश्रम। तो अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा मेहनत करने के लिए उत्साहित प्रेरित किया गया है। तो वो सब घटनाक्रम इस में संकलित है। तो भीष्म पर्व में भीष्म संबंधी संवाद, उनके कार्य, उनकी महत्ता आदि सब वर्णित है। मतलब कि इस पूरे महाभारत का जो भी घटनाक्रम है उनको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है इन पर्व के माध्यम से, ताकि हम आसानी से इसे समझ सकें। तो अगली वीडियो में हम हर एक पर्व का नाम पर चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रकार से। इसमें क्या मैटर होता है, क्या इसकी कथा वस्तु है, सब हम विस्तार से 1 बाय 1 करते जाएंगे। तो पहला हमारा जो काम होता है इन पर्वों को याद करने का, इन्हें समझने का। अगर हम एक एक पर्व को व्यवस्थित क्रम से समझते जाएंगे तो हमारा जो मन है, जो बुद्धि है, वो महाभारत को, श्रीमद् भगवद गीता को जल्दी व आसान शब्दों में समझ जाएगा। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों की है, संस्कृत में है, लेकिन इसका सारांश हमें इंटरनेट पर हो या किसी बुक स्टोर पर हो, श्रीमद् भगवद गीता का हिंदी वर्जन मिल जाता है। और वो हिंदी वर्जन एक निचोड़ होता है संपूर्ण भगवद गीता में से। उसमें कुछ गिनी चुनी बातें लिखी होती हैं, कुछ श्लोकों का ही उसमें सरलार्थ दिया होता है। लेकिन अगर हमें अच्छे से गहराई से ज्ञान चाहिए तो हमें संपूर्ण भगवद गीता को पढ़ना जरूरी है। 700 श्लोकों का हमें अध्ययन करना होगा। तो इसके लिए हमें गहन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा, सीखने की इच्छा, वो कहते हैं ना D⁻3, डेडिकेशन, डिजायर और डिसिप्लिन। अगर ये तीनों D मिल जाते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर तीनों D मिल जाते हैं तो और भी काम हम जो करना चाह रहे हैं उसमें भी सफलता मिल जाती है। तो आपने अगली वीडियो का जल्दी से इंतज़ार करते रहना है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।